शादी के 13 साल बाद आप माँ बन रही हैं, जी। वो क्यों रही? रोने का नहीं, ये खुशी का आंसू है। बहुत दिन के बाद मुझे भगवान ने ऐसा किया, इसीलिए खुशी के आंसू है। काफी लोग ताने भी मारते होंगे, मारने वाला को तो मारते हैं, क्या करेंगे। ये खुशी के आंसू है। जी। लैब में कैसे बच्चा तैयार होता है? अंडा निकलने के बाद वो यहाँ पे आता है जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है। फिर हम उसको कुछ घंटे के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा ग्रो कर सके। तो यहाँ पे आके एक अंडे को शुक्राणु के साथ मिलाते हैं। ये प्रक्रिया आपको हम लाइव दिखाएंगे। यहाँ पे आप जो चलता हुआ देख रहे हैं उसको स्पर्म बोलते हैं, यानी शुक्राणु या आम बोलचाल की भाषा में कीटाणु। ये इसको इस सारे कीटाणु को एक कीटाणु को पकड़ के वो एक अंडाणु में डालते हैं। अंडाणु है, ठीक है। इसी के अंदर अब ये इनको अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये अंडाणु है। इसको जो होता है मतलब कि हमारे इक्सी का रूल फॉलो होता है, वो वैसे उसको अलाइन करके फिर इसमें शुक्राणु डालेंगे। तो आप इसको फोकस कीजिए। अब ये हाँ, अब ये लाएंगे, एक एंगल होता है, उस एंगल पे लाके 3 o'clock पे ये इनको शुक्राणु को डालेंगे। हाँ, ये अभी आपको लाइव पता चल जाएगा और अच्छे से दिख रहा है, आ रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है। फिर इसके अंदर ये डालेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उलेमा बोलते हैं, उसको पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म में पहले थोड़ा सा साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ लेते हैं। ये आपको बाहर आते हुए दिख रहा है। फिर दोबारा ये छोड़ेंगे तो वो फाइनल प्रोसीजर होगा। हाँ, फिर इसको इंक्यूबेट कर देते हैं जो हमारा मशीन होता है, और उसके बाद फिर अब आ गया, यहाँ पे डाल दिया, ये फर्टिलाइज, ये रख दिया। 17 घंटे के बाद हम चेक करते हैं कि फर्टिलाइज हुआ या नहीं। वहाँ पे आपने इक्सी में देखा, उसको इक्सी बोलते। इक्सी के बाद ये 17 घंटे के लिए इसमें डालते। 17 घंटे के बाद हम देखते हैं कि कौन फर्टिलाइज हुआ या नहीं, ठीक है। सारे जितने आपको दिख रहे हैं इसमें सारे प्रिजर्व्ड एम्ब्रियो हैं। इसमें जो एम्ब्रियो हैं तो अलग अलग पेशेंट का है कि एक एम्ब्रियो में एक ही पेशेंट का है? नहीं, इसमें एक बहुत सारे पेशेंट का रख सकते, बहुत सारे एकदम छोटे छोटे जो होते हैं वो स्ट्रॉ होते हैं। क्या बन गया? बन गया, पिता बन गया। कितना साल हो गया था शादी के? 13 साल के बाद। क्या आपने पहले कभी सोचा है कि लैब में टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे तैयार होता है? आज मैं आपको इस वीडियो में दिखलाने वाला हूं। अभी हमारे साथ भ्रमिता मैम है और पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगी कि कैसे जो है आईवीएफ कराया जाता है, कैसे जो है किसी इंसान का बच्चा नहीं होता है, कैसे बच्चे तैयार होते हैं, लैब में कैसे बच्चा तैयार होता है, सारे प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच एंड सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये कैसे यहाँ पर तैयार होता है लैब में टेस्ट ट्यूब बेबी? जी, जब मरीज आते हैं हमारे पास तो उन्हें बहुत उत्सुकता होती है कि ये इक्सी या टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ क्या होता है। तो आज हम विस्तार से पूरी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे उनके अंडे के साथ उनके जो पति के शुक्राणु होते हैं उनके साथ हम बच्चा बनाते हैं। तो ये हमारा आईवीएफ एम्ब्रियो लैब है जिसमें हम सारा काम करते हैं। हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। अंडा निकलने के बाद वो यहाँ पे आता है जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो अंडा आता है उसमें म्यूकस लगा होता है, ब्लड लगा होता है, उसको धो के फिर हम उसको कुछ घंटे के लिए इंक्यूबेट करते हैं, मतलब कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा ग्रो कर सके। उसके बाद उसका डिन्यूडेशन होता है। डिन्यूडेशन मतलब कि जो उनके आगे एक परत होती है उसको हटाते हैं। हाँ, उसके बाद हटाने के बाद वो अगला जो मशीन है उसको इक्सी मशीन कहते हैं, या नहीं वो वाला जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ये हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जो अभी इक्सी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके एक अंडे को शुक्राणु के साथ मिलाते हैं जिसको इक्सी कहते हैं। ये प्रक्रिया आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि होता कैसे है। पहले एक अंडा को लेते हैं, उसको मशीन के द्वारा शुक्राणु को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, मतलब कि घुसाते हैं। उस प्रक्रिया को इक्सी बोलते हैं। इक्सी होने के फिर हम 17 घंटे के बाद देखते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं। उस स्टेज को 2PN बोलते हैं। तो उसको यहाँ से इक्सी करने के बाद हम उन मशीनों में रखते हैं। वो मशीन जैसे कि गर्भाशय में ट्यूब में जो वातावरण होता है उस तरह का वो प्रोवाइड करता है। हाँ, और वहाँ पे हमारे जो एम्ब्रियो बनते हैं वो ग्रो करते हैं आगे। यानी कि अगर मेल फीमेल सेक्स करते हैं तो उसके बाद जो अंडाणु आपस में जो निषेचन करते हैं
वही प्रक्रिया यहाँ पर करा रहे हैं। यस, वही प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। वो जो ट्यूब में काम होता है जो फर्टिलाइजेशन का, वो वहाँ पे एक पेट्री डिश में होता है, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं कि ये यूट्रस के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, और इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं। आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि कैसे जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले जो है ये इस मशीन को क्या बोलते हैं? इक्सी मशीन बोलते हैं। इक्सी मशीन। इक्सी मशीन हमारा वो है स्टीरियो जूम। यहाँ पे आप जो चलता हुआ देख रहे हैं उसको स्पर्म बोलते हैं, यानी शुक्राणु, या आम बोलचाल की भाषा में कीटाणु। ये इसको, इस सारे कीटाणु को, एक कीटाणु को पकड़ के वो एक अंडाणु में डालते हैं। हाँ, उस प्रोसेस को मोटा मोटा जो होता है इक्सी बोलते हैं। ठीक है, शुक्राणु चलते हैं, उनको अंडे के पास पहुँचना होता है नेचुरली, लेकिन जब हम आईवीएफ करते हैं, इक्सी करते हैं, तो इसे हमें ले जाकर अंडे के अंदर डालना होता है। उस प्रोसीजर को हम इक्सी बोलते हैं। अच्छा, ये चलता हुआ जो है अभी ये हाँ, सर अभी, ये निकाल रहे थे। हाँ, ये इसको इसमें मेल का होता है ना? हाँ, ये है इंजेक्टिंग पिपेट बोलते हैं इसको। आईवीएफ की लैंग्वेज में कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं, तो जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये इंजेक्टिंग पिपेट है, मतलब कि इसमें ये लोड करेंगे और दूसरी तरफ से अंडे को होल्डिंग पिपेट से पकड़ के उसके अंदर ये डालेंगे। हाँ, दोनों को साथ में लाएंगे। साथ में लाएंगे, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन होगा। शुक्राणु और अंडाणु को मिलाने के बाद उस मशीन में कितना देर तक रखा जाता है? देखिए, वो होता है कि टोटल 5 दिन तक रखा जाता है। ठीक है, छठे दिन हमें अगर फ्रीज करना हो, फ्रेश नहीं डालना हो, तो हम फ्रीज करते हैं। तो जो नेचुरली भी जो होता है अंडा फर्टिलाइजेशन के बाद 5 से 6 दिन लगते हैं यूट्रस में आने में, तो वो जो ट्यूब में काम होता है बच्चा बनने का, वो उसमें काम होता है। ये कैसे पता चलता है मैम कि मेल का जो शुक्राणु है वो अच्छा नहीं है, खराब है? यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, उसमें हेड होता है, नेक पीस होता है, टेल होता है। अगर वो सारे नॉर्मल जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो वो नॉर्मल है। साथ के साथ आपको ये चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो नहीं चलता है वो भी सही नहीं होता है। ठीक है, जिसके एक यहाँ पे एक हेड दिख रहा है, कभी कभी होता है कि 2 हेड दिखते हैं, तो वो भी अब नॉर्मल हो जाता है। तो जो एक नॉर्मल शुक्राणु होता है उसका एक हेड होता है जिसको सर बोल सकते हैं, नेक पीस होता है, फिर बॉडी होती है और टेल होता है। वो सारे अगर प्रोपोर्शन में है, नॉर्मल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और वो चलने वाले होते हैं, तो उसको नॉर्मल स्पर्म बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये प्रक्रिया है यहाँ का। उसके बाद ये दिखाइए, ये क्या है? अंडाणु है। ठीक है, इसी के अंदर अब ये इनको अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये अंडाणु है। इसको जो होता है मतलब कि हमारे इक्सी का रूल फॉलो होता है, वो वैसे उसको अलाइन करके फिर इसमें शुक्राणु डालेंगे। तो आप इसको फोकस कीजिए। अब ये हाँ, अब ये लाएंगे, एक एंगल होता है, उस एंगल पे लाके 3 o'clock पे ये इनको शुक्राणु को डालेंगे। हाँ, ये अभी आपको लाइव पता चल जाएगा और अच्छे से दिख रहा है। तो इसके बाद कितना देर का ये प्रोसीजर होता है? ये तो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टीज में मुश्किल से इनको 30 सेकेंड 40 सेकेंड उतना लगता है। हाँ, देखिए, हाँ आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से ये निकल रहा है। ठीक है, निकल रहा है, फिर इसके अंदर ये डालेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उलेमा बोलते हैं, उसको पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म में पहले थोड़ा सा साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ लेते हैं, ये आपको बाहर आते हुए दिख रहा है, फिर दोबारा ये छोड़ेंगे, तो वो फाइनल प्रोसीजर होगा। हाँ, फिर इसको इंक्यूबेट कर देते हैं जो हमारा मशीन होता है, और उसके बाद फिर अब आ गया, यहाँ पे डाल दिया, ये रख दिया। 17 घंटे के बाद हम चेक करते हैं कि फर्टिलाइज हुआ या नहीं। बहुत केसेज में ऐसा होता है कि स्पर्म में कुछ खराबी हो या अंडे में कुछ खराबी हो, तो वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं। ऐसे कितने शुक्राणु है जो अंडाणु में डाला जाता है? आप जितने भी अगर एक महिला पेशेंट है, उसके अगर 10 अंडाणु निकले तो 10 शुक्राणु को लेके हम 10 में डालते हैं। हाँ। ये जो है आप ये लैब टेक्निक मतलब लैब से हुआ, अगर कोई ऐसे नॉर्मल जो होता है वो कितना में हो जाता है? नेचुरल में भी जो प्रोसेस होता है 14वें दिन, जैसे कि अगर हम 28 दिन का महिला का मासिक साइकिल लेते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल लेते हैं, तो 14वें दिन अगर अंडा निकलता है तो वो 14वें दिन से लेके मतलब 24 घंटे का वो होता है, उसमें फर्टिलाइज हो जाता है। तो फिर वो 20वें 21वें दिन आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो बेसिकली जो नेचुरल चीज़ होता है उसी को हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, लैब में करने की कोशिश करते हैं। हाँ। चलिए अब हम लोग बाहर चलते हैं।
और बाहर में किस तरीके से यहाँ पर पेशेंट का इलाज होता है वो आज मैं बतलाने वाला हूँ। हाँ, ये यहाँ पे है जो वहाँ पे आपने इक्सी में देखा, वो उसको इक्सी बोलते। इक्सी के बाद ये 17 घंटे के लिए इसमें डालते। 17 घंटे के बाद हम देखते हैं कि कौन फर्टिलाइज हुआ या नहीं, ठीक है। अगर फिर उसके बाद टोटल 5 डेज यहाँ पे रखते हैं। अगर फ्रेश ट्रांसफ़र होता है तो हम छठे दिन डाल देते हैं। अगर फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं होता है तो उसको -196 डिग्री पे लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं कि बच्चे की सारी एक्टिविटी जो एम्ब्रियो होता है रुक जाए। और फिर जब हमको ज़रूरत पड़े 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 साल बाद, फिर हम उसको थॉ करते। थॉ मतलब गर्म करके उसको फैला के फिर हम यूट्रस में डालते हैं। हाँ, तो ये कितना समय तक ऐसे रह सकता है? यहाँ तो 6 दिन मतलब 5 दिन रहते हैं। उसके बाद जो फ्रिज करते हैं वो कंटेनर में रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक होता है स्ट्रॉ होता है, उसमें छोटे छोटे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं, वहाँ पे बच्चे को डाल के हम प्रिजर्व कर देते हैं। ये चमत्कार ही कह सकते हैं कि पहले के जो महिलाएं होते थे, पुरुष होते थे, या पहले की महिला जो होती थी बांझपन के बहुत ज़्यादा शिकार होती थी। आज भी हो रही है। आज के जो खान पान का जो ये शैली चला है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं बांझपन के शिकार हो रहे हैं। तो अब जो है वैज्ञानिक तरीके से, यानी विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो ये सारे चीज़ों को दूर किया है। यहाँ पे आपने बच्चे को प्रिजर्व रखा है, वो भी मैं वो चीज़ दिखा दूँ कहाँ पे प्रिजर्व होते हैं। क्या बोलते हैं मैम? क्रायो रूम है। अच्छा, क्रायो मतलब ठंडा होता है जो माइनस टेम्परेचर पे हम रखते हैं। अच्छा। ये सारे ये क्रायो केन बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे वो और भी कैनिस्टर्स बने होते हैं, उसमें कलर कोडिंग करते हैं, पेशेंट का नाम लिखते हैं, किस दिन उनका ओपीयू हुआ, पिकअप हुआ वो लिखते हैं, किस दिन हमने एक लॉक निकाला, वो सारी चीज़ें इस पे एक रजिस्टर होता है, उस पे मेंटेन होता है और इसके अंदर होता है। तो ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं इसमें सारे प्रिजर्व्ड एम्ब्रियो हैं। तो इसमें जो एम्ब्रियो हैं तो अलग अलग पेशेंट का है कि एक एम्ब्रियो में एक ही पेशेंट का है? नहीं, इसमें एक बहुत सारे पेशेंट का रख सकते, बहुत सारे एकदम छोटे छोटे जो होते हैं वो स्ट्रॉ होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं वो भी आपको दिखा सकती हूँ स्ट्रॉ। संभव है तो दिखा दीजिए। नहीं, इसको खोल नहीं सकते हैं, वहाँ का दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारे लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व्ड हैं जो -196 डिग्री पे रहते हैं। तो वहाँ पे उनकी सारी एक्टिविटी रुक जाती है। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, कपल आते हैं और ये बोलते हैं कि उनको अब ट्रांसफ़र कराना है, तो जो हमारा डे बनता है उस दिन हम इसको थॉ करते हैं, मतलब ये -196 डिग्री पे उसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं। फिर वो फैलता है, उसमें एक्टिविटी आती है, फिर उसके बाद हम उसको यूट्रस में डालते हैं। हाँ, ये क्रिस्टा IVF है जहाँ पर ये चीज़ें का जो है व्यवस्था अब है। लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि किस तरीके से हमारा इलाज होगा। IVF एक ऐसा वैज्ञानिक चमत्कार है जिससे लाखों बेऔलाद दंपति को संतान का सुख दिया है। ये OPD एरिया है जहाँ पे हमारे पेशेंट वेटिंग एरिया है, यहाँ बैठते और ये OPD है सारी। तो यहाँ पे हम पेशेंट का कंसल्टेशन करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ पेशेंट भी इलाज करवाने के लिए आए हुए थे, इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या उनको जो है रिजल्ट आया, कितने साल बाद जो है अब ये माँ बनने वाली हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीता क्या? सीता देवी। कहाँ से आई हैं? दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से आई हैं। जी यस। तो रिजल्ट पॉजिटिव है? हाँ, अभी मैम तो बोले हैं, हाँ। अभी देखिए। मैम बोलिए पॉजिटिव है। जी, आप रो क्यों रही हैं? रोने का नहीं, ये खुशी का आंसू है। बहुत दिन के बाद मुझे भगवान ने ऐसा किया, इसीलिए खुशी के आंसू है। बहुत साल बाद माँ बन रही हैं। जी, शादी के कितने साल हो गया था? 13 साल हो गया है। शादी के 13 साल बाद आप माँ बन रही हैं। जी, काफी लोग ताने भी मारते होंगे। मारने वाला को तो मारते हैं, क्या करेंगे। मारने वाला तो मारते ही रहते हैं, क्या कर सकते हैं। ये खुशी के आंसू है। जी हाँ मैम सबके दुआ से आज मैं अच्छा हुआ, बस उन सब की दुआ से मुझे हर चीज़ हुआ है। अब माँ बनेगी आप। क्या कैसे आई थी यहाँ पर? बहुत मोबाइल के द्वारा से आए थे, कैसे पता चला था? फेसबुक पे देखे थे। फेसबुक पर देखी थी यस। तो यहाँ के बारे में पता चला, जी यहाँ पर आई। जी, यहाँ पर पहले विश्वास हुआ था कि हम माँ बन जाएंगे? अब विश्वास करके आए थे, क्या कर सकते हैं। फिर सोच रहे थे देखेंगे क्या होगा, क्या होगा? लेकिन भगवान ने आज मेरी सुन ली। तो ये जो है खुशी का आंसू है, देख सकते हैं। इनके पति है यहाँ पर, अब पिता बन गए। इधर आइए जरा।
है ना? अब पिता बन गए आप। बन गए, पिता बन गए। हाँ, कितना साल हो गया था शादी के? 13 साल के बाद। 13 साल बाद। 13 साल बाद हुए। 13 साल से आप हमेशा सोच रहे थे कि हमारा भी बच्चे अब बच्चे होए हमेशा। हाँ। बहुत जगह दिखाए, कहूँ नहीं अच्छा डॉक्टर मिला हमको। पटना में आए, थोड़ा माल द्वारा आए तो यहाँ सक्सेस हो गया। ये हमारे साथ गुलशन जी हैं, पटना क्रिस्टा के यूनिट हेड हैं। यहाँ पर पेशेंट जब आते हैं तो किस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाता है, कैसे उनका इलाज किया जाता है? सर एक ही बात है कि कोई भी पेशेंट्स होते हैं जिनको बाल बच्चा नहीं होता, वो समाज से बहुत ताना सुन के, बहुत झेल के, फैमिली में बहुत सुनकर और फाइनेंशियली बहुत वीक होकर यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आता है उन लोगों का परेशानी हम लोग सुनते हैं और उनके साथ एक ही बात सोचते हैं कि हमारे फैमिली के पार्ट हैं वो। इमोशनली हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं और फैमिली जैसा उनको ट्रीट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैम है जो डॉक्टर भूमिजा मैम है, हमारी सीनियर डॉक्टर हैं और मैम का बहुत बड़ा नाम है। मैम को बहुत मशक्कत करने के बाद हम लोग यहाँ पे लाए हैं, तो आइए आपको मिलाते हैं मैम से। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी आपका भी स्वागत है। किस तरीके से यहाँ पर पेशेंट का इलाज होता है? जब पेशेंट आते हैं तो वो किस हालात में आते हैं और कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है? जी पहले तो यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं जनरली वो बहुत दुखी रहते हैं। शादी के काफ़ी साल उनके गुजर जाते हैं, माँ बाप नहीं बनते हैं, तो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो पहले हम उनको बहुत अच्छे से बिठाते हैं। सारे जितने हमारी टीम है, जूनियर डॉक्टर हैं, सारे लोग हैं, सब उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। फिर पेशेंट को बुलाया जाता है, हमसे मिलवाया जाता है। हम उनकी जो भी समस्या है पहले उनका पुराने रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम खुद यहाँ पर जितने डॉक्टर हैं हम लोग खुद उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनके गर्भाशय और उनके बच्चेदानी वगैरह जो है और अंडाशय सबको देखते हुए फिर बाकी जो और सपोर्टिव ब्लड टेस्ट है वो होता है। हस्बैंड का शुक्राणु जांच और ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। उसके बाद उसके अनुसार हम उनको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो भी पेशेंट आते हैं सबका IVF किया जाता है। जिसको जैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वैसा हम उनको बताते हैं। खर्चा वगैरह सब उनको फर्स्ट डे ही बता दिया जाता है, ताकि कुछ ये नहीं कि आज कुछ बोल रहे हैं कल फिर कुछ बोल रहे हैं। तो एक पैकेज बन जाता है और उनको सारी जानकारी दी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी है कि लोन की भी सुविधा है। हमारे यहाँ पे लोन के लिए बैठे रहते हैं जो उनको गाइड करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी इलाज कराएं, अगर आप निसंतान हैं, बांझपन के शिकार हैं, कई सालों से आप माँ नहीं बन रही हैं या पिता नहीं बन रहे हैं, समाज के लोग ताना दे रहे हैं, तो आप एक बार क्रिस्टा IVF में आकर के यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद आप इलाज करा सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।